नीट एग्जाम के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया था। आज एनटीए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के साथ साथ देश भर में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी करेगा। इधर एनटीए ने एक्शन लेते हुए नीट एग्जाम में खामियों को लेकर आई शिकायतों पर 23 छात्रों को बैन कर दिया है। नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों में नाराजगी है, छात्रों में गुस्सा है और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई उसमें एनटीए से जवाब पूछा गया कि आखिर ये सारी बातें कैसे हुई हैं और एनटीए को आज जवाब भी अपना दाखिल करना है। हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, उसका क्या पैमाना रहा और काउंसलिंग पर कैसे रोक लगाई जानी चाहिए या फिर नहीं। नीट एग्जाम पर सवाल, रिजल्ट पर देश भर में बवाल। क्या नीट 2024 के एग्जाम में एनटीए हो गया फेल? नीट रिजल्ट पर आज सुप्रीम सुनवाई, एनटीए देगा जवाब। नीट 2024 के एग्जाम में हुई धांधली और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा चरम पर है। फिर रैंक देख के बहुत दुख हो गया, मतलब सब लोग दुखी हो गए कि रैंक तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले तो लगा था कि रियल में मतलब इस बार कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जब पता चला कि बच्चों के नंबर 718 719 आ रहे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो जब हम लोगों ने इस बात को एनटीए से पूछा तो एनटीए बोलने लगा हमने इसको ग्रेस मार्क दिया। और कल हम एनटीए ऑफिस भी गए थे, तो जो उनके डायरेक्टर है उन्होंने बोला ये ग्रेस मार्क कंपनसेट मार्क। तो हमने उससे पूछा कंपनसेट किस तरीके से आपने किया है? आपने तो बोला कि लास्ट के 25 मिनट अगर किसी बच्चे को कम पड़ गया तो उसकी इफिशिएंसी को, शुरुआत की इफिशिएंसी आप कैसे तौल सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में बच्चे की इफिशिएंसी ज्यादा रहती है और लास्ट में इफिशिएंसी जो होती है बहुत कम हो जाती है, तो आप उस इफिशिएंसी को लास्ट की इफिशिएंसी से कैसे मेजर कर सकते हैं? और हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं आया, सारे गोलमोल जवाब दिए उन्होंने। हाँ, दोबारा होना चाहिए पेपर, क्योंकि हमारी साल भर की मेहनत तो चली गई ना। ऐसे ही ऐसे तो सारे बच्चों का पेपर से, सारे एग्जाम से भरोसा उठ रहा है ना। इंसाफ चाहिए हमें। मेरे पापा ठेली चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उन्होंने और मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई करने के बाद प्लस अपने बच्चे पढ़ाता था, जिसकी वजह से मैं अपना खर्चा खुद निकालता था। अब हिम्मत ही नहीं है, मैं कहाँ से लूँ, मैं कहाँ से करूँगा जब मेरे को पता है कि इस बार भी नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर कैसे मिलेगा? मैं अगली बार के लिए कैसे मान लूँ? इस साल 67 टॉपर, अगली साल 120 निकल जाएंगे। पेपर देके मार्क्स कैलकुलेट किए तो खुशी थी कि हाँ भाई इस बार सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा। लेकिन मैम जब हमारे मेन जो रिजल्ट आया 4 जून को, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे, तो उसके बीच एकदम से तो मैम जब रैंक देखी तो मैम बिल्कुल दिल टूट गया एकदम से। देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए छात्र नीट एग्जाम को रद्द करने पर अड़े हैं। तो अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां आज नीट रिजल्ट को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं में मांग की गई है नीट एग्जाम में हुई धांधली की एसआईटी जांच के आदेश दिए जाएं, नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और तीसरी, नीट की 5 मई को हुई परीक्षा रद्द की जाए। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए एनटीए से जवाब मांगा था। अब आज एनटीए को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा। नीट को लेकर देश की कई अदालतों में मामला दर्ज किया गया है। एनटीए का कहना है कि वो सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करके सुनवाई करने की मांग करेगी। इधर नीट रिजल्ट को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सरकार सही समय पर सही फैसला लेगी। सरकार पूरी विषय को देख रहे हैं, आदरणीय मोदी जी पर भरोसा रखिए, सही समय पे सही डिसीजन लिया जाएगा। कोई प्राथमिक तौर पर अगर आप बता पाए कि प्राइमरी क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये कोर्ट के हाथ में है अभी, तो इसमें ये सब जुडिस है मैटर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सरकार पूरी तरीके से सब चीज़ों के ऊपर अपना दृष्टि बनाए हुए है सही समय पे, और मैटर सब जुडिस है इसलिए ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते।
सरकार सही समय में कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है करेगी। एक तरफ सड़क पर छात्रों का आंदोलन जारी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर एनटीए का एक्शन जारी है। एनटीए ने अनुचित साधनों के उपयोग करने पर 23 छात्रों पर रोक लगा दी है। एनटीए को इस मामले में 63 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी ने सफाई देते हुए कहा कि परीक्षा में नंबर्स पहले से तय क्राइटेरिया के मुताबिक ही दिए गए हैं। फिर भी जो शिकायतें आई हैं उसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है। लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा, क्योंकि ग्रेस मार्क्स देने के पहले भी उनके मार्क्स अच्छे थे। बट स्टिल लाइक टू लुक इनटू ऑल दीज डिटेल्स। हम लोगों ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, तो ये कमेटी इस पूरे इशू को देखेगी, जो ये 1600 लोगों का इशू है 6 सेंटर का, और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी, जिसको हम क्विकली डिसाइड करेंगे। एक तरफ एनटीए के डीजी सफाई दे रहे हैं, तो हरियाणा के झज्जर में जिस सेंटर्स पर टॉपर्स की भरमार मिलने के बाद रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं, उस हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंजू यादव ने एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को लेकर कंफ्यूजन का खुलासा करते हुए कहा है कि सेंटर पर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट बांटे गए थे। प्रिंसिपल ने एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठाया है, तो साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत भी मेल के जरिए एनटीए से उसी दिन करने की बात कही। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था, और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहां पे एग्जामिनर था उसने जाके वहां से कलेक्ट किए हैं कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया था बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स, तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए आप लोगों को। 5 मई को एग्जाम और 4 जून को आए रिजल्ट के बाद जो बवाल मचा है, उसमें छात्र एनटीए पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर। इतने छात्रों के फुल मार्क कैसे, जबकि पहले 2 से 3 छात्र ही टॉप करते थे।